और महादेव ऐप को लेकर जारी नोटिस के बाद आज ईडी के सामने अभिनेता रणबीर कपूर को पेश होना है, क्योंकि ईडी ने रणबीर को समन भेजा है। दरअसल महादेव गेमिंग बैटिंग केस में रणबीर कपूर का नाम सामने आ रहा है। यही नहीं, रणबीर के अलावा और भी सितारे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। ऑनलाइन बैटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन, ईडी की जांच के घेर में कई सितारे, जांच का बढ़ता दायरा, मुश्किलों का घेरा। ये उसी ग्रैंड बैटिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। ये वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और ये वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर जांच की आंच आ गई है। ये शादी थी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की, जिसने महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर अवैध सट्टेबाजी का ऐसा मायाजाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े इस मामले में अब ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी एजेंसी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। रणबीर कपूर ने भी सौरभ चंद्राकर की शादी में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल दाग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणबीर कपूर ही ईडी के टारगेट पर हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है, उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर अभिनेत्री सन्नी लियोनी से केंद्र जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ये मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और अगर मामले की बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कि बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले महादेव ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस में और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन है। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महान नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं।
जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।